अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोगों को पता है अभी, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो अब तो मैं मिराल को डेली जो है वो सॉक्स पहनाती हूँ और गीले कर लेती है, कभी पानी फेंक देती है, कभी क्या, तो दिन में 2-2 3-3 बार इसके सॉक्स चेंज होते हैं। तो बच्चों के, आपको पता होगा, आप लोग एग्री करेंगे कि बच्चों के सॉक्स बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि सॉक्स कहाँ चले गए। मतलब हम ड्रॉअर में रखते हैं तो एक सॉक्स गायब होता है। पिछले साल मेरे साथ ऐसे ही होता था, मैं इसके कपड़ों के अंदर इसके सॉक्स रख दिया करती थी और फिर जो है ना वो अक्सर कोई ना कोई सॉक्स गुम हो जाता था। और फिर ना वो सीज़न एंड होने के बाद वो सॉक्स मुझे मिले थे कि भाई ये यहाँ पे थे और ये इसका वो शर्ट के अंदर आ गया और ये ऐसे। वैसे तो जो है वो ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं यहाँ सॉक्स रखने के लिए, मगर इतने छोटे छोटे सॉक्स होते हैं। मैंने कहा ऑर्गेनाइज़र में क्या, तो इस तरह ये जो प्लास्टिक बैग है ये पता नहीं मिराल के किसी ड्रेस का ही था। तो इसके अंदर जो है ना मैं सारे वॉश करती हूँ, इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मैंने सामने रखा हुआ है, इसके अंदर से निकालती हूँ, मिराल को पहनाती हूँ, फिर इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये एक बड़ा जो है ना मेरे लिए आसानी हो गई है। और जो मतलब रेगुलर यूज़ के हैं वो इसके अंदर हैं, बाकी जो नए हैं तो वो मैंने अलग ड्रॉअर में रखे हुए हैं। यहाँ पे अभी मैं मिराल को मैंने तेल वेल लगाया और अब मैं इसको नहलाने लगी हूँ। इसको मैं नहलाती हूँ अब दोपहर के टाइम तकरीबन 2 बजे तक जो है ना मैं इसको नहलाती हूँ। अच्छा, इसको जो है अक्सर लोगों से पूछते हैं कि बच्चों को सर्दियों में डेली नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। तो मिराल को जो है ना मैं अब 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद नहलाती हूँ क्योंकि ठंड हो गई है। बाकी अगर आप लोगों के एरिया में इतनी ठंड नहीं है तो आप जो है वो बच्चों को 1 दिन के बाद भी नहला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाकी नहलाने से बच्चे बीमार नहीं होते। बीमार तब होते हैं कि जब बच्चों को नहला के फिर जो है उनको हवा, मतलब हवा में बिठा दिया जाए, या तो बाहर चले जाएँ जहाँ पे हवा हो, या अक्सर लोग करते हैं कि धूप के अंदर बिठाते हैं छोटे बच्चों को और वहाँ पे इतनी तेज़ हवा धूप तो होती है मगर तेज़ हवा भी होती है, तो इसकी वजह से छोटे बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो नहलाने के बाद मतलब आप उनको इस तरह के टेम्परेचर में रखें ताकि वो तब तक जो है उनके बाल बाल सूख जाए, उनका जो जिस्म है वो सही हो जाए, मतलब हवा ना लगे फ़ौरन। बाकी जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं वो एहतियात करें, वो तो कम ही नहलाएं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ठंड लगने का। और अभी जो है मिनाल को नहलाने के बाद मैंने इसको सोफ़े पर बिठाया और अब मैंने जो है वो बेडशीट चेंज की है और मिराल मैडम सोफ़े पे बैठी हैं और अभी मैंने डस्टिंग वस्टिंग करनी है। उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी और मिराल फिर जो है ना इसने नैप ले लिया, सो गई। असर का टाइम है ये। तो ये देखें इसके बर्तन सारे बिखरे पड़े हुए हैं। तो अभी फिर जो है ना ये सो गई थी। अच्छा, मैंने कहा कि अभी सो गई है और लाइट भी हमारी जो है ना इस टाइम आ जाती है 5:45 पे जो है ना लाइट आ जाती है शाम में। तो मैंने कहा अब जो है मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल जाना है शादी में। शादी जो है ना वो थोड़ी दूर है, मतलब 2.5 आवर की जो है ना वो ड्राइविंग है। उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो अभी मैं वही सोच रही थी, पहले मैंने सोचा मैं ये पिंक पहन लेती हूँ ना, मगर ये जब मैंने पहन के देखा ना तो मतलब ये वैसे तो हम पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है, मगर चुभता बहुत है। हालांकि नीचे लाइनिंग लगी हुई है मगर फिर भी जो है ना ये बहुत चुभ रहा था, इसका गला। और ये ए लाइन फ्रॉक है, तो मैंने कहा दूर का सफ़र है, ये तो गाड़ी में मेरी हालत हो जाएगी, और मैंने इस वजह से फिर जो है ना ये नहीं पहना। और अगर कहीं करीब का होता, मतलब सिटी के अंदर ही जाना होता, थोड़ी देर का मतलब ट्रैवलिंग होती, तो फिर मैं ये पहन लेती। उसके अलावा मैंने कहा दूर का सफ़र है तो मैं रेड वाला जो है ना, आपको पता है मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैं हर शादियों पे वही पहनती हूँ। अब तो लोग देख देख के मैंने कहा थक गए होंगे, तो अब मैं उसको थोड़ा जो है ना वो रिलीफ देती हूँ और ये वाला पहन जाती हूँ। ये सफ़ायर का है और ये है स्टिच ड्रेस था 3 पीस, तो मैंने कहा ये पहन जाती हूँ क्योंकि इसका आपको पता है ये बिल्कुल लाइट है ये, और नेट का है, नेट के ऊपर एम्ब्रॉयड्रीड है। बाकी ये है कि बिल्कुल चुभने वाला कोई सीन नहीं था इसके अंदर। तो मैंने कहा ये मैं पहन लेती हूँ और बना वरना कोई पहन के जाऊँ। मेरी मदर इन लॉ तो कहती कि तुम कोई मतलब हैवी ड्रेस पहनो, तो मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं नहीं यही सही है। तो मेरा ये था कि अगर मैंने हैवी ड्रेस पहन लिया तो फिर तो जी वो 2.5 घंटे मेरे कैसे गुजरेंगे गाड़ी में।
और मिराल को भी मतलब मेरी मदर इन लॉ का था कि इसको जो है ना ये वाइट फ़्रॉक पहना दो। पहले मेरा भी था, पर जब मुझे पता चला कि जी इतनी दूर जाना है शादी में, तो फिर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको फ़्रॉक नहीं पहनाऊँगी। मैं इसको जो है ना नॉर्मल वही कपड़े पहनाऊँगी जो इसके मैं अभी विंटर की शॉपिंग करके आई थी, ट्राउज़र शर्ट्स ही। अच्छा, मुझे नहीं होता कि लाज़मी बच्चे जो हैं वो फ़्रॉक्स ही पहने, यार बच्चों का क्या है। हाँ, एक बहुत करीबी शादियाँ जो होती हैं, आपके चाचा की हो गई, मामा की हो गई, मामू की, खाला की, फूफो की, तो फिर होता है कि यार बच्चों का एहतमाम होना चाहिए ज़रूरी। मगर किसी की शादी पे, किसी दूर की शादी पे तो मुझे होता है कि यार बच्चे को वो पहनाओ जो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फ़ील करे। और मतलब इस तरह की नेट वाली फ्रॉक्स ये वो उसमें भी होती हैं, मगर मेरे पास जो वाइट है ना, आपको पता है वो मतलब कंफर्टेबल इतनी नहीं है, क्योंकि वो बर्थडे के लिए इसकी बनवाई थी और उसके नीचे जो है वो उसको ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं, फुलाने के लिए जो नीचे उन्होंने नेट लगाई होती है ना, वो हार्ड है। वैसे ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी है उसकी, मगर थोड़ी जो है ना उसकी नेट हार्ड है, और बेबी इतनी देर पहन के मतलब सुकून में नहीं रहता। ये है कि वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वो फूली-फूली सी है तो उसकी वजह से। तो मैंने कहा नहीं, वो बर्थडे पे तो चलो सिटी के अंदर ही थी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पहना दी थी, मगर अभी मैं इसको नहीं पहनाऊँगी। हालाँकि नीचे इनर पहनाना था, राउंड नेक पहनानी थी, मगर फिर भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि यार मैं इसको फ्रॉक पहना के लेके जाऊँ। मैंने कहा यही सही है, कौन-सी इसकी जो है ना सगे चाचू की या फूफू की शादी है। ख़ैर इट्स ओके। तो और माशाल्लाह मिराल जो है ना वो इस तरह पैंट शर्ट में, ट्राउज़र शर्ट्स में, इसमें ज़्यादा मतलब वेस्टर्न ड्रेसिंग उस पे ज़्यादा सूट करती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न। वैसे तो मतलब वो लॉन के कपड़ों में भी अच्छी लगती थी घर के सिले हुए में, मगर उसके आपको पता है मिराल के बाल नहीं हैं और उसकी लुक भी बॉयज़ वाली है, तो उस पे जो है ना वो ट्राउज़र शर्ट वेस्टर्न ड्रेसिंग जो होती है ना वो ज़्यादा सूट करती है अभी। तो मेरा है कि चलो यार इसके जब बाल आ जाएँगे, जब तक इसके मामू वगैरह की शादी होगी, तो फिर जो है ना इसके अच्छे से बाल मैं बड़े कर लूँगी, तो फिर इसको जो है ना मैं मतलब इस तरह के लहंगे वगैरह इसके लिए और फ्रॉक्स वगैरह इसके लिए ख़रीदूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ड्रेस प्रेस, और बड़ी डर-डर के करी थी क्योंकि नेट है और मैं स्पिनर के ऊपर ही फेरी थी, इसलिए ना मुझे ये था कि भाई ऐसा ना हो कि कोई सीन हो जाए और ये जल-वल जाए और फिर मुझे जो है ना कोई दूसरा ड्रेस पहनना पड़े। अच्छा, तो हम लोग जब शादी में गए और वो मतलब ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा थी, 2.5 घंटे का सफ़र था कि मिराल जो है ना 1 घंटे के बाद इसका बेचारी का जो है दिल ख़राब होने लग गया। अच्छा, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता, मतलब हमने लंबे-लंबे सफ़र भी किए हैं, कराची भी मैं इसको लेके गई थी, मगर ये बिल्कुल सेट रहती थी और इसको कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुई रास्ते में। मगर कल तो पता नहीं क्या हुआ बेचारी के साथ, मतलब आज शादी में, कि इसको जैसे ही हम लोग मतलब गाड़ी में 1 घंटा भी गुज़रा था तो इसका दिल ख़राब होने लग गया, और नाश्ते में ये बॉइल्ड एग मैं इसको खिला के लेके गई थी। तो फिर जो है ना इसको वॉमिट आ गई, तो मैंने कहा शायद अंडा खाया था इस वज़ह से इसका दिल ख़राब हो रहा है, तो फिर इसने वॉमिट की तो इसकी जान छूटी, फिर ये सोती हुई गई सारे रास्ते ना। मगर वापसी पे फिर मैंने वहाँ पे इसको कुछ भी नहीं खिलाया, वहाँ पे मैंने बस इसको 1-2 बार फ़ीड करवा दिया, उसके बाद वहाँ पे सारे हर चीज़ स्पाइसी थी तो मैंने इसको कुछ भी नहीं खिलाया। फिर वापसी पे ये भूखी थी बिल्कुल, मगर फिर भी इसका इतना दिल ख़राब हो रहा था, इतनी इसकी मतलब जैसे बीपी लो नहीं हो जाता, उस तरह की इसकी तबीयत हो रही थी। तो वापसी में ये कि इसके उसको वॉमिट तो नहीं आई क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं हुआ था, मगर ये कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और इतना शदीद थक गए हैं कि बस हालत हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि मिराल को पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि अच्छी भली थी और सफ़र में इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस आज का व्लॉग इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि मैं अपलोड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।